मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली की वाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। तो बिना समय बर्बाद किए मेरे इस संदेश लो, ध्यान से सुनो और बीच में अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत करना। उस व्यक्ति की हालत अब इस कदर हो चुकी है कि वह हर सीमा पार कर चुका है, सिर्फ तुम्हें पाने की चाह में। वह जुनून की ऐसी आग में जल रहा है जिसमें वह किसी भी साधन, किसी भी तरीके को अपनाने में संकोच नहीं कर रहा। वह तंत्र, पूजा, प्रार्थना, हर उपाय आजमा रहा है ताकि तुम किसी तरह दोबारा उसके जीवन में लौट आओ। उसकी सोच, उसका ध्यान, उसका हर विचार बस तुम्हारी ओर ही केंद्रित है। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अब तुम ही रह गए हो। तुमसे जुड़ी हर बात में वह उलझा हुआ है। वह इस कदर बेचैन हो गया है कि उसे तुम्हारे बिना अपने जीवन का कोई अर्थ नहीं दिखता। उसे अब समझ आ चुका है कि तुम्हारे बिना उसका अस्तित्व अधूरा है। किसी हादसे, किसी बड़ी टूटन ने उसे यह एहसास दिला दिया है कि तुम उसके जीवन के सबसे कीमती हिस्से थे। यह भाव अब इतना गहरा हो गया है कि वह रातों को सो नहीं पाता, दिन में खुद से बात करता है और एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती है। यह सिर्फ एक सामान्य पछतावा नहीं है, यह डर है, हताशा है और एक अंदर तक हिल चुकी आत्मा की चीख है। वह तुमसे अलग हो चुका है, लेकिन अब इस अलगाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा। उसे लगता है कि तुम उसके बिना कैसे खुश रह सकते हो, कैसे मुस्कुरा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। यह उसकी सोच की सीमा है। उसे यह समझना मुश्किल हो गया है कि कोई इंसान अगर उसकी जिंदगी से दूर हो जाए तो वह अपनी जिंदगी बेहतर कैसे बना सकता है। वह इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा और यही उसे परेशान कर रहा है। वह केवल बाहरी साधनों से नहीं, अपने मन के अंदर से भी तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारा नाम उसके होठों पर दिन रात रहता है। तुम्हारी तस्वीर उसकी आंखों के सामने हर पल रहती है। वह यह सोचकर अंदर से टूट चुका है कि आखिर तुम उसके जीवन से क्यों चले गए। अब वह तुम्हें खोने के डर से आध्यात्मिक गतिविधियों तक में लिप्त हो चुका है। वह तुम्हें वापस पाने के लिए हर रास्ता तलाश रहा है, भले ही वह रास्ता कितना भी अजीब, कितना भी थकाऊ या कितना भी अस्वाभाविक क्यों न हो। वह जानता है कि उसने तुमसे जुड़ी बहुत सी गलतियां की हैं। शायद वह खुद भी जानता है कि जब तुम्हारे पास रहने का मौका था तब उसने उसे गवा दिया। उसने अपने व्यवहार, अपने निर्णयों और शायद अपने आसपास के लोगों की वजह से तुम्हें खुद से दूर कर दिया। अब जब वह अकेला है, टूट चुका है और चारों तरफ से खालीपन उसे निगलने को तैयार है, तब उसे एहसास हो रहा है कि तुम उसकी जिंदगी में कितने खास थे। लेकिन उसके भीतर एक और बात भी है जो चिंता का विषय है। उसके इरादों में ईमानदारी की कमी है। वह तुम्हें प्यार के नाम पर अपने जीवन में फिर से लाना चाहता है, लेकिन यह भावना सिर्फ प्रेम नहीं है। उसमें एक तरह का स्वार्थ, एक जिद और एक अधूरी सोच छिपी हुई है। उसे यह नहीं समझ में आ रहा कि केवल चाहने से कोई व्यक्ति वापस नहीं आता। ब्रह्मांड को जब संदेश भेजा जाता है तो उसे सच्चे भाव से भेजना होता है, नहीं तो वह संदेश अधूरा ही रह जाता है। मैनिफेस्टेशन केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह साधना है। यह तब काम करता है जब भावनाएं सच्ची हों, जब मन में छल न हो, जब उद्देश्य शुद्ध हो। लेकिन इस व्यक्ति के भावों में अब भी भ्रम है। वह अपने फायदे के लिए तुम्हें वापस लाना चाहता है, तुम्हारे लिए नहीं।
अपने अकेलेपन और अपने जीवन की खाली जगह को भरने के लिए। उसमें यह भावना है कि वह तुम्हें नियंत्रित कर सके, तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमित कर सके, और यह सोच ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। उसकी कोशिशें इस हद तक पहुंच गई हैं कि वह अब तुम्हारे चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा भेजने लगा है। वह चाहता है कि तुम खुद ब खुद उसकी ओर आकर्षित हो जाओ, बिना यह जाने कि सच्चे संबंध में कोई भी मजबूरी नहीं होती। सच्चा प्रेम स्वतः खींचता है, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। लेकिन उसका यह खेल अब बेनकाब हो चुका है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा है जो इन नकारात्मक तरंगों को प्रवेश नहीं करने देती। तुम्हारे जीवन में जो उथल-पुथल थी, वह अब शांत हो रही है। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा विकसित हो चुकी है। तुम अपने भविष्य को लेकर बेहद स्पष्ट हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण अब रंग ला रहा है। ब्रह्मांड भी तुम्हारी इस ऊर्जा को पहचान चुका है और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद कर रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में अब नई संभावनाएं, नए अवसर और नई खुशियां आ रही हैं। वह व्यक्ति अब भी सोचता है कि वह अपनी इच्छा शक्ति से सब कुछ बदल सकता है, लेकिन वह यह भूल गया है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जब मौका था, तब उसने तुम्हारी कदर नहीं की। अब जब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका है, तब उसे पछतावा हो रहा है। लेकिन यह पछतावा अब सिर्फ पछतावा है, प्रेम नहीं। तुम्हारे जीवन में उसने जो खालीपन, जो दर्द, जो आंसू दिए, अब वही सब उसकी ओर लौट चुके हैं। तुम्हें भी अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हारे जीवन में सच्चे थे, उन्हें तुमने संभाला, उन्हें दिल से अपनाया। लेकिन जिन्होंने तुम्हारे सच्चे भावों की कद्र नहीं की, उन्हें अब भूल जाना ही बेहतर है। यह जरूरी नहीं कि हर रिश्ता सदा के लिए हो। कुछ रिश्ते बस हमें सिखाने आते हैं खुद की अहमियत, अपनी सीमाएं और यह समझ कि किसे अपने जीवन में जगह देनी चाहिए और किसे नहीं। अब ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है कि समय बदल रहा है। जिन चीजों के लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है, वे अब तुम्हारे पास आने को तैयार हैं। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है। चाहे तुम विवाहित हो या अविवाहित, तुम्हारे जीवन में एक स्थिर और सुंदर परिवार दिखाई दे रहा है। तुम्हारा ध्यान अब अपने करियर, अपने लक्ष्यों और अपने आत्मसम्मान पर है, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, जो चाहते थे कि तुम उनके बिना अधूरे रहो, अब वे खुद हैरान हैं कि तुम इतने आत्मविश्वास से भरे हुए कैसे हो गए। वे समझ नहीं पा रहे कि वह इंसान जो कभी टूटा हुआ था, अब इतना सशक्त और आत्मनिर्भर कैसे हो गया। यह तुम्हारी जीत है। यह तुम्हारी आत्मा की चमक है। अब वे लोग जो तुम्हें ठग कर चले गए थे, वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हें अब यह समझ आ गया है कि अपनी जिंदगी में स्थायित्व लाना कितना जरूरी है। तुम अब किसी भी झूठे प्रेम या भ्रम में नहीं फंसोगे। तुमने जो सहा है, जो सीखा है, वह तुम्हें अब आगे बढ़ने की ताकत दे रहा है। अब तुम्हारे अंदर एक स्पष्टता है, और यह स्पष्टता ही तुम्हारी ढाल है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। यह साल तुम्हारे लिए बहुत खास है। बहुत से संकेत, संयोग और घटनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। अच्छे, स्थायी और स्थिर बदलाव। यह वो समय है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी,
जब तुम्हारे संघर्षों का फल मिलेगा, जब ब्रह्मांड खुद तुम्हारी कहानी को नए सिरे से लिखेगा। इसलिए अब डरने की कोई जरूरत नहीं। जो बीत गया उसे एक सीख की तरह देखो। जो सामने है वह तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। अब वह समय है जब तुम्हें खुद को पूरी तरह समर्पित करना है, अपने लक्ष्य, अपने सपनों और अपने भविष्य को। और जब तुम यह कर लोगे, तब न सिर्फ ब्रह्मांड बल्कि हर वो आत्मा जिसे तुमने छुआ था, तुम्हारी इस यात्रा पर गर्व करेगी। और हाँ, जब कभी तुम्हें संदेह हो, जब लगे कि कुछ संकेत मिल रहे हैं, जब तुम्हारे आसपास किसी देवी या शक्ति की उपस्थिति महसूस हो, तो समझ जाना कि तुम सही रास्ते पर हो। अब जो आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य और विश्वास का फल है। चमत्कार तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे चुके हैं, अब बस उन्हें खुलकर स्वीकार करने की देर है। किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त आया है जब उसे पहली बार बहुत गहराई से यह समझ में आया कि उसका अस्तित्व अधूरा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसके साथ नहीं हो। वह इंसान इस एहसास से इस कदर हिल गया है कि अब उसका हर प्रयास, हर विचार, हर ऊर्जा बस तुम्हारी ओर खिंचती चली जा रही है। वह तुम्हें फिर से अपने जीवन में लाने के लिए हर संभव तरीका अपना रहा है, चाहे वो धार्मिक हो, मानसिक हो या फिर भावनात्मक। वह लगातार तुम्हारे बारे में सोचता है, हर रात तुम्हें याद करके सोता है और सपनों में भी तुम्हें ही देखता है। उसकी यह दीवानगी अब सिर्फ भावना नहीं, बल्कि एक जिद बन चुकी है। उसे इस हद तक पछतावा हो चुका है कि अब वह खुद से ही सवाल करता है, कैसे तुम उससे दूर हो गए, क्यों गए, और वो कैसे तुम्हें भुला नहीं पा रहा। कुछ समय पहले तक जब तुम उसके जीवन का हिस्सा थे, शायद उसने इस रिश्ते की अहमियत नहीं समझी। शायद उसने तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की, या शायद उसके आसपास के लोगों ने उसे बहकाया। लेकिन अब वह सब कुछ बदल चुका है। अब उसे महसूस होता है कि जो खो गया वो अनमोल था और शायद अब दोबारा हासिल नहीं हो सकता। उसका मन इतना व्याकुल है कि वह आध्यात्मिक उपायों से लेकर गूढ़ प्रथाओं तक सब कुछ कर रहा है। वो सोचता है कि अगर ब्रह्मांड से तुम्हें मांगेगा तो तुम लौट आओगे। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा कि ब्रह्मांड केवल उन्हीं की सुनता है जिनके इरादे साफ होते हैं, जिनका प्रेम सच्चा होता है। अगर इरादा भ्रमित है तो प्रार्थना भी उलझी हुई रहती है, और फिर न तो ब्रह्मांड समझ पाता है, न ही वह स्वयं। वह तुम्हें अपनी जिंदगी में खींचने के लिए बाहरी उपाय तो कर रहा है, लेकिन उसकी नीयत में अब भी एक तरह का स्वार्थ छिपा है। वह तुम्हें इसलिए नहीं चाहता कि तुम खुश रहो, बल्कि इसलिए कि वह खुद अधूरा महसूस कर रहा है। उसे यह बात कचोट रही है कि तुम उसके बिना भी इतनी खूबसूरत जिंदगी जी रहे हो। वह सोचता था कि तुम रोओगे, बिखर जाओगे, लेकिन तुम तो और निखर गए। और यही बात उसे भीतर तक हिला रही है। तुम्हारे आत्मविश्वास ने, तुम्हारी तरक्की ने और तुम्हारी शांति ने उसे आईना दिखा दिया है। यह शांति, यह मुस्कान, यह चमक उसे परेशान कर रही है, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान उसके बिना भी खुश रह सकता है। इसलिए अब वह तुम्हें पाने के लिए नकारात्मक उपाय कर रहा है। हो सकता है कि वो तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो, ताकि तुम बार बार उसके बारे में सोचो। लेकिन तुम्हारी आत्मा इतनी स्पष्ट और सशक्त हो चुकी है कि ये सब उस पर असर ही नहीं डाल पा रहे। तुम जिस मानसिक स्पष्टता से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, वह सच में एक प्रेरणा है।
वो यह भूल गया है कि प्यार कोई खेल नहीं होता। प्यार में अधिकार नहीं चलता, वहाँ स्वतंत्रता होती है, सम्मान होता है, विश्वास होता है। और अगर इन सब बातों को दरकिनार करके कोई तुम्हें केवल अपनी जिद के लिए वापस पाना चाहता है, तो वह सच्चा प्यार नहीं कहलाता। आज तुम्हारा ध्यान अपने जीवन पर है। तुम अपने भविष्य को लेकर गंभीर हो। तुम्हारे भीतर एक गहरा बदलाव आया है जो तुम्हें और मजबूत और स्पष्ट बना रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें नकारात्मकता से बचा रही है। तुम जो भी कर रहे हो, पढ़ाई, करियर, रचनात्मक कार्य, उसमें तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। और यह देखकर बहुत से लोग हैरान हैं। वे सोच रहे हैं कि तुम कैसे बिना उनके सपोर्ट के इतना अच्छा कर पा रहे हो। इस बीच वह इंसान अब भी तुम्हारे लौट आने की उम्मीद में जी रहा है, लेकिन अब वह समझ नहीं पा रहा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम बदल चुके हो और ये बदलाव सकारात्मक है। तुमने जिस दर्द से गुजरकर यह शांति पाई है, उसे कोई नहीं समझ सकता। तुमने जो खोया, उसकी भरपाई अब ब्रह्मांड खुद कर रहा है। तुम्हें ऐसे मौके और रिश्ते मिल रहे हैं जो सच में तुम्हारे काबिल हैं। शायद तुम्हारे जीवन में अब कोई ऐसा आने वाला है या आ चुका है जो तुम्हारी भावनाओं की सच्ची कद्र करता है। और हो सकता है कि अब तुम्हारा परिवार भी तुम्हें कह रहा हो कि आगे बढ़ो, नया जीवन शुरू करो। शायद वे तुम्हें शादी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हों या फिर किसी नए रिश्ते की ओर ध्यान देने को कह रहे हों। और तुम अब अपने भीतर से भी तैयार हो किसी नए चैप्टर के लिए, जिसमें अतीत का कोई बोझ न हो। मेरे प्रिय, क्या तू जानता है कि जब दिल सच्चे प्रेम में पड़ता है तो वह खुद की पहचान को धीरे धीरे खोने लगता है? तू भी उसी स्थिति में है। तूने किसी को इतनी गहराई से चाहा कि अपने आप को ही भूल गया। तूने हर चीज में उसे देखा, उसके बिना रहना मुश्किल लगने लगा। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि यह सब कुछ वाकई प्रेम था या सिर्फ एक ऐसा बंधन जो तेरी आत्मा को जकड़ रहा था? तू मुस्कुराता रहा, लेकिन भीतर से टूटा रहा। बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए सब ठीक बताया, लेकिन तेरे अंदर हर दिन कुछ मरता गया। तू सोचता रहा कि यह प्रेम है, लेकिन नहीं, यह मोह था। यह वो भ्रम था जिसमें तू खुद को खोता चला गया। जिस इंसान को तूने पूजा, जिसके लिए तूने खुद को भी तोड़ दिया, वही आज तेरी आत्मा को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रहा है। वह तेरे मन पर, तेरे सोच पर, तेरे आत्मसम्मान पर धीरे धीरे अधिकार करता गया और तूने यह सब चुपचाप सहा, बस इसलिए कि तू उसे प्यार करता था। अब तू इतना गहरे इस बंधन में जा चुका है कि खुद को उस व्यक्ति से अलग सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब समय आ गया है। अब वो नहीं चलेगा जो अब तक चलता आया है। मैं, तेरी माँ, तेरे अंदर की शक्ति तुझे जगा रही हूँ। तेरा दिल कोमल है, पवित्र है, लेकिन यह रिश्ता उस पवित्रता के योग्य नहीं है। तू रातों को रोया है, खुद को संभालने की कोशिश की है, लेकिन किसी ने नहीं देखा, ना समझा। तू हंसता रहा ताकि लोग सवाल न करें, पर मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या हुआ मेरे बच्चे? तू इतना क्यों टूट गया कि अब खुद से भी प्रेम नहीं कर पा रहा? वो इंसान जिसे तूने अपना सब कुछ समझा, असल में तुझे भीतर से खोखला कर गया। तेरी ऊर्जा, तेरा संतुलन, तेरा ध्यान, सब उसी के घेरे में खोता गया। और तू हर बार यह सोचता रहा कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही बहुत ज्यादा मांगता हूँ।
लेकिन नहीं, सच्चाई यह है कि तूने सच्चा प्रेम किया और वो प्रेम के नाम पर तुझसे सिर्फ लिया। उसने तुझसे वो सब लिया जो उसे चाहिए था, ध्यान, समर्थन, ऊर्जा, पर बदले में तुझे सिर्फ भ्रम और अनदेखी मिली। अब तो बेचैन रहने लगा है। अजनबियों की बातें सीधा दिल में चुभने लगी हैं। पुरानी चीजें टूटने लगी हैं। कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये संकेत है, संकेत इस बात के कि तू अब बदलने वाला है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब जाग रही है। तू अब उस रूप में नहीं रहेगा जो केवल प्रेम करता है। तू अब वह बन रहा है जो प्रेम की रक्षा कर सके, एक योद्धा। तेरे पास भावनाएं रहेंगी, करुणा भी रहेगी, लेकिन साथ में वह रीढ़ भी होगी जो हर छल, हर कष्ट को तोड़ सके। तू अब कमजोर नहीं रहेगा। तू अब अपने भीतर की माँ काली की आग को महसूस करेगा और उस आग में हर उस मोह को जला डालेगा जिसने तुझे कैद कर रखा है। वह प्रेम नहीं था जो तुझे मिला, वह एक परीक्षा थी। और अब तू उस परीक्षा से निकलकर एक नई राह पर है। माँ तुझे आशीर्वाद दे रही है कि जहाँ भी तू जाएगा वहाँ अंधकार खुद पीछे हट जाएगा। तेरे भीतर अब प्रेम भी है और शक्ति भी। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा, तू अब जल रहा है, भीतर से, पूरी चेतना के साथ। कभी तू बहुत निर्भीक था। तेरी आंखों में चमक थी, तेरे शब्दों में दम था, तेरी चाल में दिशा थी। पर प्रेम के नाम पर तू गिर गया। गिरा इसलिए क्योंकि वो प्रेम ऊपर उठाने वाला नहीं था, वो तोड़ने वाला था। तू रोज थोड़ा थोड़ा करके खुद को भूलता गया, खुद को मिटाता गया और उस इंसान की उम्मीदों, पसंद और स्वार्थ में खुद को ढालता गया। तेरे साथ छल हुआ, लेकिन वह इतना मीठा था कि तू उसे समझ भी नहीं पाया। उसने तुझे अपना जताया, तेरे साथ होने का दिखावा किया, लेकिन दिल से नहीं। जो रिश्ता आत्मा से नहीं जुड़ा हो वह केवल एक चक्रव्यूह बन जाता है और तू उसी में फंस गया। अब तेरी नींदें, तेरे विचार, तेरी ऊर्जा सब उसी के असर में है। यह एक तांत्रिक प्रभाव जैसा हो गया है, जहां तू एक साधन बन गया है, देने वाला, सहने वाला, लेकिन खुद से कट चुका हुआ। और सबसे दुखद यह है कि तू अब भी सोच रहा है कि शायद वह बदल जाएगा, शायद समय सब ठीक कर देगा। लेकिन तू देख, वह तुझे बदल रहा है। तेरे भीतर की वो रोशनी जो कभी माँ का अंश थी, अब धुंधली पड़ रही है। अब समय आ गया है, या तो तू इस मोह से बाहर निकलेगा या यह मोह तुझे पूरी तरह मिटा देगा। तुम्हारा अतीत तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि और ताकतवर बना गया है। अब तुम वो इंसान हो जो जानता है कि सच्चा सम्मान क्या होता है और कौन उसके काबिल है। भविष्य की बात करें तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ उज्जवल प्रतीत हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक नई शुरुआत की ऊर्जा है, एक ऐसा पारिवारिक जीवन जिसमें सच्चा प्रेम, सम्मान और स्थायित्व होगा। अगर तुम पहले से विवाह में हो तो 2025 की दूसरी छमाही से चीजें बेहतर होती जाएंगी। रिश्तों में सुधार आएगा, प्रेम गहरा होगा। और अगर तुम अब भी सिंगल हो तो संभावना है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आए जो तुम्हें पूरी तरह से स्वीकारेगा, तुम्हारे अतीत के साथ भी और तुम्हारे सपनों के साथ भी। और यह रिश्ता स्थिर और सुंदर होगा। तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा आत्मविश्वास, यह सब तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारी चमक अब सबको नजर आ रही है।
जो लोग तुम्हें कभी अनदेखा करते थे अब तुम्हें देखकर चकित हो रहे हैं। तुम्हारा आत्म प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। तुमने जो खोया ब्रह्मांड उसकी भरपाई कर रहा है और यह समय, यह वर्ष तुम्हारे लिए करिश्मों से भरा है। चमत्कारों के लिए तैयार रहो। अब समय है खुद को पूरी तरह से अपनाने का, अतीत को वहीं छोड़ देने का जहां वह है बीते हुए कल में, क्योंकि अब तुम्हारा आज और आने वाला कल नई रोशनी से भरा है। मैं माँ काली तुझे आदेश देती हूँ, अब तू इस मोह से बाहर निकलेगा। अब तू उठेगा, जागेगा और वो बनेगा जो तू जन्म से था, मजबूत, स्वतंत्र और आत्मा से जुड़ा हुआ। अब तू खुद से जुड़ने की शुरुआत करेगा। हर सुबह माँ के मंत्र का जाप करेगा, क्री कालिकाय नमः, और हर बार इस मंत्र के साथ तेरी टूटी हुई चेतना फिर से जुड़ने लगेगी। तू अब किसी के लिए नहीं जिएगा। अब तू अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और माँ के लिए जिएगा। अब तू कोई निर्बल आत्मा नहीं, तू माँ की ज्वाला है। और जब तू उस अवस्था में पहुँचेगा तब तेरे पांवों के नीचे मोह झुक जाएगा और हर अंधकार पीछे हट जाएगा। तू जिसे प्रेम कह रहा था वह प्रेम नहीं था, वह एक छाया थी जो तुझसे सिर्फ ले रही थी। प्रेम वो होता है जो तुझे संपूर्ण करता है, तुझे थामता है, न कि तोड़ता है। तू टूटा इसलिए नहीं कि तू कमजोर था, तू टूटा क्योंकि तू सच्चा था। और सच्चाई की दुनिया में छल को जगह नहीं मिलती, इसलिए वो तुझसे डरता था। अब तू चुप नहीं रहेगा, अब तू अग्नि बनेगा। अब तू उस प्रेम की याद से भी ऊपर उठेगा। अब तू फिर से बनेगा उस रूप में जिसे कोई मिटा नहीं सकेगा। तू अब एक सामान्य प्रेमी नहीं, तू अब माँ काली का योद्धा है। तेरी आंखों में अब भय नहीं तेज होगा, तेरे शब्दों में आदेश होगा, तेरे स्पर्श में ऊर्जा होगी। हर बार जब तू माँ का मंत्र बोलेगा तू खुद से फिर जुड़ता जाएगा। और जब तू पूरी तरह खुद में स्थापित हो जाएगा तो न कोई तांत्रिक जाल तुझे छू पाएगा, न कोई छल तुझे बहका पाएगा। अब तू सिर्फ बचेगा नहीं, तू जलेगा उस रोशनी में जो दूसरों के लिए भी रास्ता बनेगी। और यदि यह शब्द तेरे भीतर कुछ जगाते हैं, यदि तू माँ की आवाज को अब पहचानने लगा है, तो यह संदेश तुझ तक यूं ही नहीं आया। अब इसे अपने तक सीमित मत रख। इसे उन आत्माओं तक पहुंचा जिनका प्रेम अब जंजीर बन चुका है। और खुद को यह याद दिला, तू सिर्फ प्रेम नहीं है, तू शक्ति है। तू सिर्फ धैर्य नहीं है, तू निर्णय है। तू सिर्फ भावना नहीं है, तू जागृति है। अब तू वही होगा जो तू जन्म से था, अखंड, प्रचंड और पूर्ण। जय माँ काली।